आजकल ना हम सब की लाइफ में एक बड़ा ही अजीब सा फेस चल रहा है। हाँ, मतलब एकदम ऑटो पायलट मोड वाला फेस जहां बस दिन निकल रहे हैं। वही तो, जरा सोच कर देखिए। आज हमारे पास दुनिया भर की हर चीज का एक्सेस है। हाई स्पीड इंटरनेट है, हाथों में लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, अनलिमिटेड रील्स, गेम्स। वेब सीरीज, मूवीज, मतलब एंटरटेनमेंट का एक पूरा समंदर हमारे चारों तरफ बह रहा है। बिल्कुल यार, दुनिया का हर प्लेटफॉर्म हमें चौबीसों घंटे कुछ नया और एक्साइटिंग देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन लगता है। सही बात है, एक मेंटल थकान सी रहती है हमेशा। हाँ, और जब असल में किसी जरूरी असाइनमेंट पर काम करने या कोई किताब खोलकर पढ़ने बैठने की बारी आती है, तो फोकस बिल्कुल नहीं बनता। अंदर से कोई मोटिवेशन ही नहीं आता। और सबसे बुरी बात यह है कि हम इसके लिए खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। एग्जैक्टली, हमें लगता है कि शायद हम ही पैदाइशी आलसी हैं। पर दोस्तों, आज की इस डीप डाइव में हम जिस सोर्स पर चर्चा करने वाले हैं, द डोपामाइन डिसिप्लिन, वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी तस्वीर जो साइंस और हमारे दिमाग की वायरिंग पर बेस्ड है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस खामोश लत को समझें, जिसे साइंस की भाषा में डोपामाइन ओवरलोड कहते हैं। हम डिकोड करेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को दोबारा सही दिशा में रिवायर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बेसिक सवाल से करते हैं। ये डोपामाइन ट्रैप आखिर है क्या? देखिए, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन है। हाँ, जो हमें खुशी देता है, वही ना? हाँ, पर उसको सिर्फ हैप्पी हार्मोन कहना बहुत ही अधूरा डिस्क्रिप्शन है। अच्छा। अगर हम एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो डोपामिन सिर्फ खुशी नहीं है, ये मोटिवेशन का मॉलिक्यूल है। अच्छा, मोटिवेशन कैसे? जैसे आदि मानव को शिकार करना होता था या मीलों चलकर मीठे फल खोजने होते थे, तो यही डोपामिन उसे एनर्जी देता था। ये हमें मेहनत करने के लिए पुश करता है। ओह वाह, मतलब डोपामाइन एक्चुअली हमारा दोस्त है, विलन नहीं। बिल्कुल। समस्या डोपामिन में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे आज के टाइम में ये रिलीज हो रहा है। आज हमें ये केमिकल बिना किसी मेहनत के मिल रहा है। बस एक स्क्रीन स्वाइप किया और डोपामाइन हिट मिल गया। वही तो, इसे हम चीप डोपामिन या इंस्टेंट प्लेजर कह सकते हैं। बिना शिकार किए शिकार का मजा। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे अगर कोई इंसान रोज बहुत ही तीखा, मसालेदार और शुगर से भरा हुआ जंक फूड खाए, तो उसको घर का खाना कैसा लगेगा? वही मैं कह रही थी। कुछ ही दिनों में उसे घर की सादी दाल रोटी पूरी तरह से बेस्वाद लगने लगेगी। दाल में कोई खराबी नहीं है, बस उसकी जीभ की सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। क्या बात है, बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी दी है आपने। और यही सेम फंडा हमारे दिमाग के साथ एक बहुत ही खतरनाक लेवल पे काम कर रहा है। साइंस में इसको रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन कहते हैं। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, ये थोड़ा हैवी टर्म हो गया। इसको सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, हमारे दिमाग का एक असूल है, वो हमेशा बैलेंस यानी होम्योस्टैसिस में रहना चाहता है। जब हम लगातार रील्स देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं तो दिमाग में डोपामीन का लेवल अचानक से 200 या 300% तक स्पाइक कर जाता है। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, तो अब दिमाग इस बाढ़ को संभालने के लिए अपने डोपामीन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स की गिनती कम कर देता है ताकि बैलेंस बना रहे। ओके, तो क्योंकि दिमाग ने रिसेप्टर्स कम कर दिए हैं, अब जब हम कोई नॉर्मल काम करते हैं जैसे पढ़ाई करना या कमरे की सफाई करना, तो दिमाग उसे रजिस्टर ही नहीं कर पाता। मतलब हमें नॉर्मल चीजें बोरिंग और थकाऊ लगने लगती हैं। कभी-कभी तो पढ़ाई करना किसी सजा या पनिशमेंट जैसा लगता है। एग्जैक्टली, इसे ही ओवरस्टिमुलेशन कहते हैं। दिमाग की बेसलाइन इतनी हाई हो चुकी है कि जब तक उसे वो एक्सट्रीम थ्रिल नहीं मिलता, वो आलसी बन जाता है। ये विल पावर की कमी नहीं है यार। ये तो वाकई एक डरावना सच है। मतलब हम फालतू के शोर में इतना डूब चुके हैं कि हमें नॉर्मल लाइफ से ही डर लगने लगा है। और यहां से हम आज के सोर्सेस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिसे डोपामीन स्टैकिंग कहा गया है। डोपामाइन स्टैकिंग, हाँ। मतलब एक के ऊपर एक चीजें रखना। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि कैसे ये इंस्टेंट प्लेजर हमारी रोजमर्रा की डिसिप्लिन को दीमक की तरह खा रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी डिसिप्लिन एक रात में नहीं खोता। बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी आदतें ही तो लाइफ बनाती हैं। सही कहा, डिसिप्लिन का टूटना रोज की उन छोटे छोटे अनजाने फैसलों का नतीजा होता है। लोग आज एक सिंपल प्लेजर से सेटिस्फाई नहीं होते, वो उसको स्टैक करते हैं। जैसे अगर सिर्फ पढ़ाई करनी है तो वो बहुत बोरिंग लगती है, तो हम बैकग्राउंड में लोफाई म्यूजिक चला लेते हैं। हाँ, और साथ में खाने के लिए चिप्स का पैकेट भी रख लेते हैं। और हर 10 मिनट में फोन तो चेक करना ही है। वही तो, दिमाग को एक साथ इतनी जगहों से रिवॉर्ड मिल रहा है कि वो उस शांत और फोकस्ड वाले जोन में कभी जा ही नहीं पाता। और ये जो इंस्टेंट प्लेजर होता है ना,
ये बड़ा लाउड और कलरफुल सा होता है, जबकि शुरुआत में डिसिप्लिन बहुत ही शांत और अनकंफर्टेबल फील होती है। और दिमाग हर उस चीज से भागना चाहता है जिसमें तुरंत मजा ना आए। तभी हम रोज खुद से कहते हैं कि आज मूड नहीं है, कल से पक्का 4 घंटे पढ़ूंगी। इससे कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरने लगता है, वो अंदर ही अंदर गिल्ट में जीने लगता है। सही बात है। लेकिन यहाँ ना मुझे एक थॉट आ रहा है, एक पुशबैक देना चाहती हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को। हाँ हाँ, बताइए क्या सीन है। क्या सच में ये पूरी तरह से हमारी गलती है? मेरा मतलब है आजकल के एप्स जैसे इंस्टाग्राम का इन्फिनिट स्क्रॉल ले लीजिए या स्नैपचैट की स्ट्रीक्स देख लीजिए। उनकी डिजाइन ही ऐसी है ना। हाँ, वो डिजाइन ही इतने अडिक्टिव किए गए हैं कि हमारा उन पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। एक अनफेयर फाइट लगती है मुझे तो ये। दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हमारा अटेंशन चुरा रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये फाइट वाकई अनफेयर है। टेक कंपनीज हमारे अटेंशन को हैक करने के लिए एवोल्यूशनरी लूप होल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। तो फिर हम क्या करें? हम तो फंस गए ना इसमें। फंस जरूर गए हैं, पर इसको सिर्फ सिस्टम की गलती मान लेना हमें एक विक्टिम बना देता है। उन्हें पता है कि अगर रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल होगा, जैसे अगली रील फनी होगी या बोरिंग किसको पता, तो दिमाग ज्यादा डोपामिन रिलीज करेगा। स्लॉट मशीन की तरह, बिल्कुल। एग्जैक्टली। लेकिन सोर्सेज एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलने की असली ताकत उस असुविधा को सहने की जिम्मेदारी खुद लेने में है। मतलब हमें फोन फेंक कर सन्यासी नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं। सन्यासी बन जाना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। असली डिसिप्लिन का मतलब है अपने उन अचानक उठने वाले इम्पल्सेस को समझना और उन्हें कंट्रोल करने की कैपेसिटी बिल्ड करना। तो अगर हम इस ट्रैप में इतने गहरे फंस चुके हैं, तो इससे बाहर निकलने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? रिवायरिंग कैसे करें? इसका सबसे बड़ा और होपफुल सॉल्यूशन है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की नई वायरिंग करना। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की शेप चेंज करना। हाँ, मतलब हमारे दिमाग की बनावट पक्की सीमेंट की तरह फिक्स नहीं होती। ये प्लास्टिक की तरह है, जिसे नई आदतों से दोबारा नया आकार दिया जा सकता है। ओह, जैसे हम जिम में मसल्स ब्रेक करके उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सही पकड़े। साइंटिफिक रूल कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जिन एक्शंस को हम बार बार रिपीट करते हैं उनके बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। तो अगर हमने दिमाग को हर छोटी सी बोरियत पे फोन उठाने के लिए ट्रेन किया है, तो हम उसे बिना फोन के फोकस करने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। और इसका सबसे पहला स्टेप पता है क्या है? क्या? अपने दिमाग को साइलेंस या शांति की आदत डालना। बाप रे, ये तो आज के टाइम में सबसे डरावना काम है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेले बैठे रहना दिमाग का दही हो जाता है। शुरुआत में ये सच में बहुत अजीब और बेचैनी भरा लगता है, पर बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठने से ही हम अपने डाउन रेगुलेट हो चुके रिसेप्टर्स को रिकवर होने का टाइम देते हैं। और मुझे लगता है इस रीवायरिंग प्रोसेस में हमें बड़े बड़े गोल से बचना चाहिए। अगर मैंने महीनों से ठीक से पढ़ाई नहीं की है और अचानक से सोचो कि आज 8 घंटे पढ़ूंगी, तो दिमाग तो रेबल कर ही देगा। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज भी यही कहते हैं कि स्मॉल विन्स यानी छोटी जीतों पर ध्यान देना चाहिए। बस 30 मिनट बिना फोन के फोकस करना भी एक बड़ी जीत है। और इसमें हमारा माहौल यानी एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको मैं ऐसे देखती हूँ जैसे एक बेहद बिखरा हुआ कमरा हो। अच्छा, कैसे? अगर कमरा पूरा बिखरा है, कपड़े यहाँ वहाँ हैं और मुझे मेरी कोई स्पेशल बुक ढूंढनी है, तो ढूंढना बहुत मुश्किल होगा ना? हाँ, फ्रस्ट्रेशन होगी अलग से। वही तो। पर अगर कमरा साफ है तो बुक सामने ही मिल जाएगी। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल में फोकस ढूंढना नामुमकिन है। हमें सिर्फ अपना कमरा साफ करना है, यानी ट्रिगर्स को हटाना है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। और इस एनालॉजी के पीछे की साइंस और भी इंटरेस्टिंग है। जब फोन आपकी टेबल पर रखा होता है ना, भले ही आप उसे यूज ना कर रहे हो, आपका दिमाग लगातार उसे इग्नोर करने में एक एनर्जी खर्च कर रहा होता है। वेट, सच में? स्क्रीन ऑफ होने पर भी? हाँ, साइकोलॉजी में इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। हमारी विल पावर हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक बैटरी की तरह होती है जो बहुत लिमिटेड है। ओह, तो अगर मेरी सारी बैटरी फोन को टेबल पर देखकर उसे इग्नोर करने में खत्म हो जाएगी, तो मैं पढ़ूंगी कैसे? एग्जैक्टली। इसलिए फोन को दूसरे कमरे में रख देना अपनी विल पावर को बचाकर रखने का सबसे स्मार्ट तरीका है। सही है। फोन आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। और सोर्सेज रिवायरिंग के लिए एक और बहुत तगड़ा बायोलॉजिकल हैक बताते हैं, और वो है फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। बस स्टूडेंट्स को तो लगता है जिम जाना या भागना दौड़ना सिर्फ बॉडी बनाने या सिक्स पैक एब्स के लिए होता है। यही तो सबसे बड़ा मिथ है।
न्यूरोलॉजिकली एक्सरसाइज दिमाग के लिए एक हार्ड रीसेट बटन की तरह काम करती है। जब हम इंटेंसली वर्कआउट करते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन्स के साथ एक BDNF नाम का प्रोटीन रिलीज होता है। BDNF ये क्या करता है? ये प्रोटीन हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स को रिपेयर करने और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने में एक जादू की तरह काम करता है। एक्सरसाइज से जो डोपामिन मिलता है ना, वो चीप नहीं होता, वो मेहनत से कमाया हुआ डोपामिन होता है। बिल्कुल। और यही हमें घंटों तक मेंटल क्लैरिटी और फोकस देता है। ये सच में गेम चेंजर बात लगी मुझे। और इस सब के साथ एक चीज जो मुझे सबसे जरूरी लगती है वो है इंतजार की ताकत, यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज की डेट में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, पिज्जा आधे घंटे में, कैब 5 मिनट में। तो किसी रिवॉर्ड के लिए वेट करना तो एक सुपर पावर ही बन गया है ना। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है यहाँ। जब हम किसी मजे को डिले करते हैं, यानी बोलते हैं कि नहीं पहले पढ़ाई फिर फोन, तो शुरुआत में दिमाग लिटरली पैनिक सिग्नल्स क्यों भेजने लगता है। पैनिक सिग्नल्स? हाँ, मतलब वो बेचैनी इतनी रियल लगती है, जैसे अगर मैंने अभी नोटिफिकेशन चेक नहीं किया तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरा फोमो होने लगता है। इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी मिसमैच है। हमारे दिमाग का एक पुराना हिस्सा होता है जिसे अम्बिगडाला कहते हैं। उसे लगता है कि कोई भी तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे जंगल में अगर कोई फल दिखा और नहीं खाया तो शायद कल भूखे मरना पड़े। एग्जैक्ट, वही प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट। तो जब आप फोन चेक करने से खुद को रोकते हैं तो अमिगडाला एक फॉल्स अलार्म बजा देता है कि खतरा है। तो इस बेचैनी को शांत कैसे किया जाए? सबसे असरदार तरीका है अपने फॉर्मूला को उलट देना, काम पहले और आराम बाद में। जब हम पढ़ाई पहले खत्म करते हैं और फिर खुद को उस गेम या रील का रिवॉर्ड देते हैं तो दिमाग का सर्वाइवल मोड शांत हो जाता है। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेहनत के बाद रिवॉर्ड तो पक्का है। हाँ, और वो फेक पैनिक बंद कर देता है। सही है। लेकिन पता है एक और चीज है जिससे हम सब बहुत भागते हैं, वो है बोरियत, यानी बोर्डम। अरे यार, बोर्डम का तो नाम मत लो आजकल के जमाने में। बाई ना, हम 1 सेकंड भी खाली नहीं बैठ सकते। लिफ्ट में है तो फोन निकाल लिया, ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हैं तो फोन, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी फोन जरूरी हो गया है। जबकि न्यूरोसाइंस के मुताबिक बोर्डम कोई दुश्मन या बीमारी नहीं है। जब हम बोर होते हैं तो हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, उसका काम क्या है? ये वो स्टेट है जहां हमारा दिमाग पुरानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, नए आइडियाज जनरेट करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। जब लोग बोर्डम में बिना फोन के टिके रहना सीख लेते हैं, असल में तभी क्रिएटिविटी जन्म लेती है। ओह वाओ, मतलब हर खाली पल को शोर से भरना अपने ही दिमाग का गला घोटने जैसा है। एकदम सही समझे। बिल्कुल। और यहाँ ना मुझे हर स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही मोटिवेशनल शायरी याद आ रही है जो इस स्ट्रगल को परफेक्ट डिफाइन करती है। अरे वाह, इरशाद, सुनाइए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना? आज हम जो ये सब्र कर रहे हैं, जो ये अनकंफर्टेबल फेस कर रहे हैं और खुद को चीप डिस्ट्रैक्शन से रोक रहे हैं, यही आज का पसीना हमारी कल की सबसे बड़ी जीत बनने वाला है। लेकिन इस जोश को ना सिर्फ 1-2 दिन का गुब्बारा नहीं बनने देना है, इसे एक परमानेंट फॉर्म देना जरूरी है। क्योंकि मोटिवेशन तो एक इमोशन है यार, जो बदलता रहता है। सही कहा। ज्यादा लोग क्या करते हैं, रात को 2 बजे किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख ली, एकदम भयंकर टाइम टेबल बना लिया कि कल से तो आग लगा दूंगा, और अगले दिन शाम तक सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है। यही वजह है कि गोल बेस्ड डिसिप्लिन अक्सर फेल हो जाती है। सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को शिफ्ट करते हैं। आइडेंटिटी को शिफ्ट करना, जैसे फेक इट टिल यू मेक इट? थोड़ा अलग है। जब कोई कहता है कि मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है तो उसके सबकॉन्शियस को लगता है कि वो अभी आलसी है। पर जब आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने करियर को लेकर सीरियस है, तो आपके छोटे छोटे फैसले चेंज होने लगते हैं। ओह, मतलब डिसिप्लिन्ड को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। बिल्कुल। मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश नहीं करी, मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हूँ। बिल्कुल। और इसमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है हमें। हाँ, परफेक्शन तो मिथ है वैसे भी। अगर 4 घंटे का टारगेट था और आज सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्बाद हो गया। एग्जैक्टली। कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगे रहना हमेशा परफेक्शन को हरा देती है। एक दिन थोड़ा कम काम होना फेलियर नहीं है, लेकिन ये सोचकर किताब ही ना खोलना कि आज पूरा टाइम नहीं मिला, कल से शुरू करूंगा, वो फेलियर है। 0 से तो 1 हमेशा बेहतर होता है, लेकिन उन पुरानी आदतों का क्या जिनका अर्ज अचानक से आता है? वो जो फोन उठाने की तीव्र इच्छा होती है, उसे कैसे संभालें? इसके लिए सोर्सेज में एक बहुत ही अच्छा 3 स्टेप का फॉर्मूला बताया गया है। पॉज, ऑब्जर्व और रिप्लेस।
पॉज, ऑब्जर्व, रिप्लीज, ये कैसे काम करता है प्रैक्टिकल लाइफ में? हमारा दिमाग एक ऑटो पायलट लूप में फंसा होता है। नोटिफिकेशन बजा और हाथ अपने आप फोन पर चला गया। इस लूप को तोड़ने के लिए सबसे पहले कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए, यानी पॉज कीजिए। ओके, रुक गए। फिर अपने अंदर की उस फीलिंग को बिना जज किए सिर्फ देखिए, यानी ऑब्जर्व कीजिए। एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, इस वक्त मुझे सच में रील्स देखने की बहुत स्ट्रांग क्रेविंग हो रही है। और तीसरा स्टेप रिप्लेस करना, राइट? हाँ, अपनी उस डिस्ट्रक्टिव आदत को किसी आसान और बेहतर एक्शन से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे तुरंत उठकर एक ग्लास पानी पी लेना या थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना। इसको ना मैं एक दूसरी तरह से इमेजिन करती हूँ। मुझे लगता है ये जो अर्ज या डिस्ट्रैक्शन है, ये असल में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है। बिन बुलाया मेहमान, इंटरेस्टिंग, बताएं थोड़ा। जैसे अगर वो मेहमान आपका दरवाजा खटखटाए और आप दरवाजा खोलकर उससे लड़ने लगे कि तू क्यों आया, मुझे तो अभी पढ़ना था। तो फालतू का ड्रामा होगा, है ना? हाँ, ड्रामा होगा और मेरी सारी मेंटल एनर्जी उसी लड़ाई में चली जाएगी। लेकिन अगर मैं दरवाजा ही ना खोलूं, बस खिड़की से उस मेहमान को देखती रहूं और पूरी तरह इग्नोर करूं, तो वो थोड़ी देर दरवाजे पे खड़ा रहेगा, आवाज लगाएगा और फिर बोर होकर खुद ही वापस चला जाएगा। एकदम। और ऐसे मेरी एनर्जी भी बच जाएगी। क्या शानदार एनालॉजी है। और न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, जब उस मेहमान को आदत पड़ जाएगी कि आप दरवाजा नहीं खोलते, तो अगली बार उसके आने की ताकत और फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी। वाओ, मतलब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो रहा है। बिल्कुल। और जब ये नया आइडेंटिटी और हैबिट्स का सिस्टम एक बार सेट हो जाता है ना, तो जानते हैं इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है? क्या? जिंदगी में आती है क्लैरिटी, एक पूरी स्पष्टता। और सच में आज की इस ओवर इन्फॉर्मेशन वाली दुनिया में जहाँ इतना शोर है, वहाँ क्लैरिटी होना किसी खजाने से कम नहीं है। आज का जो डिजिटल इकोसिस्टम है ना, वो डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आप हमेशा कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड रहें। क्लैरिटी आपसे आप नहीं मिलेगी, इसे हर दिन इंटेंशनली चुनना पड़ता है। मतलब हमें ये मान लेना होगा कि हर वायरल न्यूज़, हर कंट्रोवर्सी या सोशल मीडिया का हर मीम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हर जगह रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब प्रायोरिटीज क्लियर होती है ना, तो डिसीजन मेकिंग बड़ी सिंपल हो जाती है। आपको पता होता है कि आपका फोकस कहाँ है, तो बाकी की फालतू चीज़ों को, चाहे दोस्तों की गॉसिप हो या कोई नई ट्रेंडिंग सीरीज, उसको ना कहना बहुत आसान हो जाता है। ना कहना फोकस का सबसे बड़ा हथियार है। पर एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल चुनौती आ रही है। आज के टाइम पे कॉलेज का असाइनमेंट भी व्हाट्सएप पर आता है, नोट्स के लिए दोस्तों के साथ ग्रुप चैट करना जरूरी है, और पढ़ाई का आधा रिसर्च मटेरियल तो यूट्यूब पे ही मिलता है। सही बात है, टेक्नोलॉजी से कंप्लीटली बचना तो नामुमकिन है। वही तो मैं कह रही हूँ। तो क्या डिजिटल शोर से पूरी तरह कट जाना और जंगल में जाकर सन्यासी बन जाना आज के दौर में थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल है? एकदम वैलिड पॉइंट है आपका, पर सोर्सेज ये क्लियर करते हैं कि इसका सोल्यूशन डिजिटल संन्यास नहीं है। इसका असली सोल्यूशन है इंटेंशनल कंजम्पशन। इंटेंशनल कंजम्पशन मतलब सोच समझकर कंज्यूम करना। हाँ, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जब तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल करने लगती है। सही कहा। हम स्क्रॉल करते रहते हैं और घंटों निकल जाते हैं। इसीलिए आप तय कीजिए कि आप दिन के किस वक्त वो स्टडी ग्रुप चेक करेंगे। नोटिफिकेशंस को बैच कर लीजिए, मतलब दिन में सिर्फ 2 बार चेक करूंगा, ऐसी सेटिंग। हर बीप बीप पर पावलोव के कुत्ते की तरह रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। ये हुई ना बात। और जब हम ये कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं, तब हमें लगता है कि हम वाकई आजाद हैं। एक फ्रीडम सी फील होती है। आजादी किस चीज से? उस गिल्ट से, उस भारी रिग्रेट से जो रात को सोने से पहले होता है कि यार आज का पूरा दिन भी मैंने सिर्फ रील स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिया। उस फीलिंग से आजादी मिलती है। और अपने ही इम्पल्सेस की गुलामी से आजादी मिलती है। जब ऐसा होता है तो हमारी लाइफ सिर्फ बाहरी लोगों की डिमांड्स पर चलने वाला एक रिएक्शन नहीं रह जाती, वो एक क्रिएशन बन जाती है जहां हम अपने वक्त के खुद बॉस होते हैं। वाह। तो दोस्तों, अगर आज की इस डीप डाइव चर्चा को हम समेटें तो एक बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारी जो असली लड़ाई है ना, वो इस फोन, बाहर की दुनिया या इंटरनेट से नहीं है। इंटरनेट तो बस एक टूल है। असली कुरुक्षेत्र तो हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहा है। डोपामिन डिसिप्लिन का मतलब खुद को किसी जेस में बंद करना या सजा देना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील पर दोबारा अपना कंट्रोल लाना है। और जब हम इस पूरे डोपामिन सिस्टम की साइंस को समझ लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये स्टार्ट की थोड़ी सी बेचैनी, ये छोटे छोटे अनकंफर्टेबल मोमेंट्स एक्चुअली हमारी मेंटल ग्रोथ की सीढ़ियां हैं। बिल्कुल सही। रिवाइंडिंग का प्रोसेस थोड़ा टाइम तो लेगा, पर लॉन्ग टर्म में यही हमें आगे ले जाएगा। तो दोस्तों,
उम्मीद है आज का ये लंबा सेशन आपके लिए बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग रहा होगा। आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हाँ, और इन कॉन्सेप्ट्स को बस सुनकर छोड़ना नहीं है, अप्लाई भी करना है लाइफ में। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपके सोचने के लिए एक नया और बहुत ही डीप सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। हम लोग अक्सर बोर्डम या बोरियत को दिमाग का खाली वक्त मानते हैं, एक ऐसी बेकार चीज जिसे हमें बस जल्दी से फोन देखकर भागना है। अक्सर यही होता है। लेकिन एक बार शांत दिमाग से सोचिए, क्या हो अगर बोर्डम ही वो इकलौती ऐसी जगह हो जहां हम असल में अपने भविष्य के स्वरूप यानी अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते हैं। ये तो एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल उठाया आपने। है ना? तो दोस्तों, अगली बार जब आपको बोरियत महसूस हो तो उस फोन को उठाने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि कहीं आप उस एक छोटी सी नोटिफिकेशन के चक्कर में खुद से होने वाली उस सबसे जरूरी मुलाकात को मिस तो नहीं कर रहे। सोचिएगा जरूर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।